ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा अपना कामकाज स्वेच्छा से बंद करने की घोषणा के बाद पुलिस और प्रशासन ने एक बार फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें कि शनिवार को एडीएम के साथ हुई इस बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसका विस्तृत आदेश शनिवार रात तक जारी होगा। यदि ट्रांसपोर्टर और व्यापारी तथा उद्योगपतियों की मंशा के अनुरूप आदेश में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो अपना स्वैच्छिक बंद जारी रखेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। ट्रक हादसे में 3 की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के कारण व्यापार, व्यवसाय और उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अलावा अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद 2 बार बैठक हुई, जिसमें बंद किए गए मार्ग को नियत समय पर खोलने के लिए सहमति भी बनी। लेकिन पुलिस उसके बाद भी वाहनों को रोक रही है। इसके विरोध में पार्सल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और फ्लीट ऑनर्स ने स्वेच्छा से अपना व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया था। इस बंद को अन्य व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिला, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तुरंत शनिवार को एसडीएम रोशन राय ने अपने कार्यालय में बैठक आहूत की, जिसमें पुलिस, यातायात विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में ट्रांसपोर्टर और अन्य संगठन के पदाधिकारी ने राहुल रोड 24 घंटे खोलना, लोहा मंडी में नो एंट्री के समय काम करने, पोलो ग्राउंड और पंचकुइया क्षेत्र में भी वाहनों के प्रवेश की समय सीमा बढ़ाने पर सहमति बनाई। हालांकि इसे लेकर आदेश शनिवार तक जारी होंगे, उसके बाद ही संगठन अपना आंदोलन वापस लेगा। आज जो हमारी प्रशासन के साथ जो चर्चा हुई है उसमें एक आम सहमति बनाने की कोशिश की टाइम को लेकर। जो नो एंट्री का समय है, जैसे लोहा मंडी के अंदर दिन में 12 से 5 और रात को हमने जो 9 से 7 की डिमांड रखी है उस पर सहमति बनाने की कोशिश की है। दूसरा राव रोड जो हमारा बंद था वो 24 घंटे वापस से चालू करने की सहमति बनी है। आपका जो पचकुइया है वो भी 12 से 4, पोलो ग्राउंड जो बंद कर दिया था बिल्कुल इंडस्ट्रीज, जहाँ 250 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बंद पड़ी हुई है, उनके लिए भी 12 से 3 की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। लेकिन अभी पूरा जो फाइनल होना है वो हमारा समय का आज शाम तक हमारे पास इनका प्रपोजल जो हमने दिया है उसको मान्यता करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका हमारे पास जैसे ही आ जाएगा डिटेल, मतलब कि हाँ हमने प्रशासन ने इस टाइप की व्यवस्था कर दी है नो एंट्री के संबंध में, लिखित में जब हमारे पास आ जाएगा उस समय ही हमारी जो डिमांड यदि मान ली जाएगी तो ही हमारा अगला जो कदम है 6 तारीख से व्यापार बंद करने का, उस पर हम विचार कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमारा जो जैसा चल रहा है हम अभी उसी पे कायम हैं। क्यों? कारण ये प्रशासन ने इतने बार आश्वासन जरूर दिया है, पुलिस प्रशासन ने भी, सभी ने, लेकिन उस पर अमल नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को तो लेकिन फील्ड पर उसको मतलब जो है जो एक्चुअल फील्ड पे हमको काम करना चाहिए उस तरीके से अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार अनिश्चितता के दौर में हम लोग नहीं कर सकते। इंदौर इतना बड़ा शहर है और व्यापारिक औद्योगिक राजधानी होने के नाते पूरे प्रदेश का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। पूरे इंडिया का समझ लीजिए आप, यहाँ से जितनी सप्लाई होती है छोटी छोटी चीज़ों की, मशीनरी हो या कुछ भी हो, दवाइयाँ हो, तो ये जो लोहा मंडी का क्षेत्र है या पूरा इंदौर जो व्यापारिक लॉजिस्टिक हब के रूप में है पूरे देश के अंदर, उसकी कहीं ना कहीं पहचान में कोई ना कोई व्यवधान पैदा जो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। अपर कलेक्टर रोशन राय के अनुसार ट्रांसपोर्टर और अन्य संगठन के पदाधिकारी ने जो प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्ताव पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। पुलिस जो प्रस्ताव बनाकर हमें प्रस्तुत करेगी उसके मुताबिक आदेश जारी किए जाएंगे। उनका मांग रही है और त्यौहार के मद्देनज़र वो रोड बंद कर दिए थे टोटली, क्योंकि भीड़ लगभग 1 या 2 बजे रात तक रहती थी दशहरे पर। तो अभी उन्होंने फिर कुछ बिंदुओं को बताया है, जैसे कि पोलो ग्राउंड रोड है और एक सुबह 7 बजे तक का, उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया तो 7 बजे तक करने का कहा है। तो इन सभी बिंदुओं को ट्रैफिक के साथ चर्चा करके उस पर हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं कि जो उपयुक्त होगा जनता के लिए और ट्रांसपोर्टर दोनों के लिए, उस पर हम उपयुक्त निर्णय लेंगे। तो पहले भी सहमति तो बनी थी उनके बीच, लेकिन चूँकि नवरात्र में पब्लिक की आवाजाही ज़्यादा थी, इस वजह से उस पर निर्णय नहीं हो सका था। लेकिन अब चूँकि चर्चा की गई है और इस पर हम पुलिस के माध्यम से सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी जिन रूटों पर भीड़ है जैसे पोलो ग्राउंड, उनके लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग भी तलाशने की बात की जा रही है।
इस संबंध में जब कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि आमजन को भी परेशानी न हो और व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित न हो, इसके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। देखिए, इसमें कुछ ऐसा रास्ता हम लोग ये निकालेंगे कि जो हमारा पीक टाइम है ट्रैफिक का, उसको छोड़ के अन्य स्लॉट्स में मतलब हमारा जो मूवमेंट है वो इस प्रकार के हो जाएं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं खरीदी होगी तो बहुत सारे वाहनों का आना जाना रहेगा। और अगर इसमें चूँकि आज सभी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने भी हमारे एडीएम साहब मिल भी रहे हैं, मुझे भी उन्होंने अवगत बताई है। साथ ही साथ जो हमारी मंडियों में जो आवक रहेगी उसके कारण भी बहुत सारा ट्रैफिक रहेगा। तो ऐसे में कुछ एक रास्ता हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के साथ निरंतर हमारी बात चल रही है, पुलिस के साथ बात चल रही है और मुझे लगता है कि हम लोग इसका समाधान निकाल लेंगे। एयरपोर्ट रोड पर हुआ ट्रक हादसा एक दुखद घटना थी, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, उसके कारण जो स्थितियां निर्मित हो रही है, उससे प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर का व्यापार व्यवसाय और उद्योग प्रभावित हो रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारी इन दोनों के बीच कैसे सामाजिक सामंजस्य बैठाकर बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।